शहबाज शरीफ और चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग ने न्यू ग्वादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का वर्चुअल इफ्तिताह कर दिया। पाकिस्तान और चीन में करेंसी के तबादले का मुआहिदा भी तय पा गया। दोनों मुमालिक में मुख्तलिफ समझौतों और मुफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। सी पैक के तहत ग्वादर पर 7वें ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप के इजलास के निकात का भी तबादला। स्मार्ट क्लासरूम से मुतालिक मुआहिदा भी शामिल। इंसानी वसाइल की तरक्की से मुतालिक दस्तावेज का तबादला हुआ। इत्तलात और मवासलात के शोबे में ताउन का मुआहिदा। आबी वसाइल के शोबे में भी मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत हुए। सलामती के शोबे में ताउन बढ़ाने के दस्तावेज का भी तबादला। चीनी वज़ीर आज़म ने कहा, चीन पाकिस्तान की तरक्की के लिए किरदार अदा करता रहेगा। शहबाज शरीफ का पाकिस्तान की मुआशी तरक्की में किरदार पर चीनी क़यादत से इजहार तशक्कुर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चीनी हम मनसब के वफूद की सतह पर मुलाकात। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान में चीनी सरमायाकारी बढ़ाने की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का पाक चीन स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप पर इजहार इत्मीनान। बुनियादी नौयत के तमाम मामलात पर एक दूसरे की हिमायत का इरादा। सी पैक फेज 2 के आला बयार और तरक्की के अज़्म का इजहार। सन्नत, ज़राअत, IT, साइंस और टेक्नोलॉजी समेत तमाम जारी मंसूबों की बरवक्त तकमील की जरूरत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने चीनी बाशिंदों और मंसूबों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के गैर मुतज़लज़ल अज़्म का यकीन दिलाया। चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग का पाकिस्तान पहुंचने पर पुरतपाक इस्तकबाल। शहबाज शरीफ ने नूर खान एयरबेस पर मुअज़्ज़िज़ मेहमान को खुशामदीद कहा। चीनी वज़ीर आज़म को 21 तोपों की सलामी। वज़ीर आज़म हाउस पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने यादगारी पौधा लगाया। चीनी वज़ीर आज़म के एजाज में सदर मुमलिकत इशाया देंगे। चीनी वज़ीर आज़म की चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ सर्विसेज चीफ से मुलाकात हुई। पाकिस्तान और चीन के दरीना ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने के अज़्म का अयादा। दिफा और दहशतगर्दी से मुताल्लिक अमूर ज़ेर बहस आए। मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज के किरदार को सराहा। चीन के मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी। इस्लामाबाद में शंघाई ताउन तंजीम के सरबराही इजलास की तैयारियां मुकम्मल। दफ्तर खारिजा ने 2 रोजा शेड्यूल जारी कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 15 अक्टूबर की रात मेहमानों के एजाज में इशाया देंगे। तमाम मुमालिक के वफूद 16 अक्टूबर की सुबह जिन्ना कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे। ग्रुप फोटोज के बाद सरबराही कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के अख्तितामी कलमात से कॉन्फ्रेंस के एजेंडा आइटम्स मुकम्मल होंगे। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और SCO के सेक्रेटरी जनरल मीडिया से गुफ्तगू करेंगे। नवाज शरीफ भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात के लिए पुरुमीद। भारतीय सहाफी बरखा दत्त को इंटरव्यू में कहा, शंघाई ताउन तंजीम इजलास में भारतीय वज़ीर आज़म पाकिस्तान आते तो अच्छा होता। भारत से अच्छे ताल्लुकात की हमेशा हिमायत की। उम्मीद जाहिर करते हुए कहा, मुस्तकबल करीब में नरेंद्र मोदी और हम एक साथ मिल बैठेंगे। मुलाकात में बरखा दत्त ने मरियम नवाज की पंजाब में कारकर्दगी को सराहा। नवाज शरीफ से मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात। आप पाकिस्तान का अदल का निज़ाम, इंसाफ का निज़ाम से मुतमिन हो या नहीं? आप चाहते हैं कि हम बस कहे मलोट ऐसे जैसे है ऐसे चलते रहे? ऐसे तो नहीं हो सकता। जो मुझे कह रहे हैं पीछे हट जाएं, तो मैं उन्हें कहता हूं तुम पीछे हट जाओ। बिलावल भुट्टो ने कहा, पीपल्स पार्टी आईनी तरमीम पर समझौता नहीं करेगी। मुल्क में इंसाफ के निजाम में बेहतरी लाने के लिए विफाकी आईनी अदालत कायम करना होगी। मिसाक जमहूरियत के तहत कुछ चीजें बाकी रह गई थीं, क्या उनको हम भूल जाएं? क्या जेल में बैठे शख्स की वजह से अपने कायद का वादा भूल जाएं? अदलिया ने आमरों को मुल्क पर राज करने की इजाजत दी। ज़राअत को डीरेगुलेट नहीं रेगुलेट किया जाए। हमें जरूरत है किसानों पर खर्च करें और खुशहाल बनाएं।
आईनी तरमीम पर इत्तेफाक के राय के करीब पहुंच गए। मुसव्वदे में जो चीजें मुस्तरद की वो वापस हो गई। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू, बोले हुकूमती मुसव्वदा मंजूर हो जाता तो अदलिया कमजोर और इंसानी हकूक तबाह हो जाते। JUI असम्बली में इसलिए नहीं कि अवामी मफाद के खिलाफ कानून पास करें। नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और PTI की क़यादत से मुलाकात करूंगा। 18वीं तरमीम के लिए हमें 9 माह लगे। आज क्या मसला है जो हम पर जल्दी मुसल्लत की गई। ANP ने भी विफाकी आईनी अदालत की हिमायत कर दी। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी के इजलास में मुसव्वदा पेश कर दिया। चीफ जस्टिस के 3 साल की मियाद की मुखालिफत। सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद हर सूबे से यकसा करने की तजवीज। खैबर पख्तूनख्वा के नाम से लफ्ज खैबर हटाने का मुतालबा कर दिया। कमेटी ने PTI की आईनी तरमीम पर मजीद मुशावरत की तजवीज मुस्तरद कर दी। तहरीक इंसाफ ने 17 अक्टूबर तक अपना मुसव्वदा मौलाना फजलुर रहमान को देने का कहा। खुसूसी कमेटी की ज़ैली कमेटी का इजलास 17 अक्टूबर से पहले बुलाने की हिदायत। पीपल्स पार्टी और MKM में आईनी तरमीम के मामले पर इत्तेफाक। सेनेटर शहरी रहमान और डॉक्टर आसिम हुसैन के सिंध हाउस में MKM के वक्त से मुलाकात। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, डॉक्टर फारूक सत्तार और अमीनुल हक ने बातचीत की। शफाफियत के साथ आगे बढ़ने और रवाबित जारी रखने पर भी इत्तेफाक। शहरी रहमान ने कहा, बिलावल भुट्टो की हिदायत पर तमाम स्टेक होल्डर्स को आईनी मुसव्वदे पर इत्तेमाद में ले रहे हैं। दोनों वफूद ने अपनी तरजीहात पेश की हैं। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की फुल हाउस कमेटी पश्तून जरगे के 22 निकाती इलामी का जायजा लेगी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर कहते हैं, पार्लिमानी कमेटी की सिफारिशात पर करारदादें ऐवान में लाई जाएंगी। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, पुरअमन एहतजाज तहरीक इंसाफ का जमहूरी और आईनी हक है। हिंद रवादारी मार्च के शुरका पर पुलिस तशद्दुद। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने माजरत कर ली। SHO ईदगाह जहीर खान समेत 9 पुलिस एहलकार मुअत्तल, 6 खवातीन एहलकार भी शामिल। गार्डन हेडक्वार्टर्स रिपोर्ट करने का हुक्म। एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई से मुतालिक 14 रोज में रिपोर्ट तलब। इसराइली फोर्सेस की लेबनान में बमबारी, बैरूत और इस रात में हमले। मजीद 9 लेबनानी शहीद। सेहोनी फौज अब तक 2400 लेबनानी शहरियों को शहीद कर चुकी है। इसराइली फौज ने गाजा के मुख्तलिफ मकामात पर भी बम बरसाए। देरुल बलाह और नसीरत पनाहगुज़ीन कैंप पर हमलों में 22 शहादतें। जनीन में भी 2 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक 42,289 फलस्तीनी शहीद हो चुके।